नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने वन विभाग से एनओसी लेकर शीघ्र इन गांवों में सड़कों के निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मोरनी और कालका के पहाड़ी क्षेत्र के इन गांव में सड़क बनने से वहां के निवासियों को आवाजाही के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी और इन इलाकों में विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। यहां रहने वाले निवासियों को कच्ची सड़कों से होने वाली समस्याओं से जल्द निजात मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण और मरम्मत में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। और वहीं चंडीगढ़ में अग्रोहा विकास ट्रस्ट परियोजना की तीसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की, जिसमें पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा और एविएशन मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। अग्रोहा की पुरान सभ्यता है कि जहां पर कई साल पहले अग्रोहा की खुदाई का कार्य 3 चरणों में शुरू हुआ था, जो बाद में रुक गया। बीजेपी सरकार ने खुदाई का काम फिर से शुरू कराया गया और उन्होंने बताया कि सरकार अग्रोहा को एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना चाहती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में कहा कि हरियाणा को खेलों में अग्रणी बनाए रखने और मिशन ओलंपिक 2036 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में खेल अवसंरचना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों में खेल विभाग के 5 एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक सेंटर में 3 खेलों की सुविधा होगी, यानी कि कुल मिलाकर 15 खेलों का प्रशिक्षण और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ बैठक कर इस कार्य को जल्द पूरा किया जाए। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनीषा हमारी बेटी, हमारे परिवार की बेटी है। जल्द न्याय मिलेगा और दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है। सरकार 1 मिनट की रिपोर्ट ले रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने थानेसर अनाज मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इन 55 सालों में जिस गति से समाज और देश को आगे बढ़ाना चाहिए था, देश को उस गति से आगे नहीं बढ़ा सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस खाली घोषणाएं करती है जिनसे उसे वोट मिल जाते थे। कांग्रेसियों पर बहुत सारे आरोप लगे हैं और अब लोगों को उनकी नीतियों का पता लग चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में देश का नाम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी राष्ट्रपति, कभी उपराष्ट्रपति, लोकसभा, संसद, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तक का अपमान किया है। कांग्रेस ने कोर्ट तक का अपमान किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी मानसिक संतुलन खो चुकी है। मैंने कहा है कि वो 55 सालों में जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था या समाज को आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाए। गांधी परिवार बाकी नहीं बढ़ा कोई या उसके नजदीक के बढ़ गए। ये फर्स्ट स्टेशन में है, ये क्या करें? मोदी ने रास्ते बंद कर दिए। इसलिए तो ये पहले खाली ताड़ियां बजवाते थे, ताड़ियां बजवा कर वोट ले लेते और खाली घोषणा करते। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिस पर सीएम सैनी ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता सीपी राधाकृष्णन को एनडीए परिवार द्वारा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना हम सभी के लिए गर्व और हर्ष का विषय है। मुझे विश्वास है कि उनका स्वभाव सरल है और उनके लंबे राजनीतिक जीवन का अनुभव देश की प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों को और सशक्त करेगा।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बीजेपी द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल और बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन ने संसद सदस्य रहते हुए हमेशा अपने दायित्व का कुशल निर्वहन किया है और उनका नाम दक्षिण में उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित करना सराहनीय कदम है। देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल भी कायदे कानून के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। वो इस नॉन इश्यू का भी एक इश्यू बनाना चाहते हैं और उसमें जो उनके एक एजेंडे के ऊपर बात है, उनके एजेंडे के ऊपर बात है कि अगर इस देश पर राज करना है तो इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करना। बारी बारी से एक एक पढ़ते हैं, कभी ईडीसी को पढ़ते हैं, कभी कोर्ट को कहते हैं, कभी वो अब चुनाव आयुक्त के पीछे पड़े हुए भाई वो कहते हैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लिख के दो, विद एफिडेविट दो, प्रावधान है उसमें, उसको वो सुन रहे हैं, इसका मतलब उनके पास कुछ नहीं है। रेवाड़ी में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष वंदना पोपले की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सेवा, पखवाड़ा पंच, परिवर्तन, संगठनात्मक विस्तार और इसके साथ ही बूथ स्तर के कार्यक्रम, बीजेपी का इतिहास और सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया के रेवाड़ी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यालय में नगाड़ा बजाकर कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि बीजेपी ने देश में विकास आधारित राजनीति की नींव रखी है। वहीं उन्होंने कहा कि गरीबों को पक्की छत और राशन की सुरक्षा उपलब्ध कराना बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को विकसित हरियाणा और संगठन की नई मजबूती का संकल्प दिलाया। केंद्र सरकार की नीतियों पर और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज पर तीसरी बार मोहर लगाई है। यहाँ पर हरियाणा का संगठन भी ठीक हो और सुशासन के जरिए हरियाणा की जनता को और ज्यादा मजबूती से उनको राहत दे पाए, इसके लिए समग्र रणनीति के लिए इन बैठकों का आयोजन है। तो इसी क्रम में रेवाड़ी आया, अभी महेंद्रगढ़ की बैठकें होंगी और पार्टी के तमाम छोटे से लेकर बड़े सब लोग इसमें शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। आज मैं विशेष रूप से हमारे पुराने मित्र और जिलाध्यक्ष भी रहे, संगठन का बरसों काम करते रहे, रेवाड़ी के विधायक मेरे मित्र लक्ष्मण यादव जी के निवास पर मैं इस संगठन के क्रम में आया। बैठक की आज जिला जिला व्यापार मंडल नारनौल की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें विभिन्न पदों पर 34 नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला प्रधान वैद्य किशन वशिष्ठ थे और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने महेंद्रगढ़ जिले के 34 पदाधिकारियों की सूची जारी की है और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए व्यापारी वर्ग से जुड़ने की अपील की। इस बैठक में मुख्य रूप से व्यापारियों की सुरक्षा और समाज के लिए व्यापार मंडल की भूमिका पर चर्चा की गई। वहीं वैद्य किशन वशिष्ठ ने कहा कि व्यापार मंडल न केवल व्यापारियों के अधिकारों की सुरक्षा रक्षा करेगा, बल्कि ऐसे परिवारों को भी मदद करेगा जो अपनी बेटी की शादी में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे परिवारों को व्यापार मंडल मदद करेगा और व्यापारी वर्ग एकजुट होकर उनकी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। और इसके अलावा व्यापार मंडल ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यापारी के व्यापार में आग लगने जैसी दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को लेकर मदद दी जाएगी। सभी व्यापारी मिलकर ऐसे पीड़ितों की मदद करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। साथियों से, विभिन्न प्रोफेशन से वो जुड़े हुए हैं। पहले भी व्यापारी हित में वो लोग काम करते रहे हैं। अगली सूची जब भी होगी हम आपको इंटीमेट करेंगे। मोटिव ये होगा, व्यापारी हित में जो भी अच्छे से अच्छा काम हो, जनहित का, व्यापारियों का जो भी सुंदर से सुंदर काम हो, व्यापार मंडल सामूहिक रूप से उनके लिए समर्पित भाव से काम करेगा
और नजर आएगा आपको कि वाकई कोई व्यापार मंडल बना है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषणा कमेटी का पुनर्गठन किया है। जानकारी के मुताबिक कमेटी के अध्यक्ष हरियाणा के एसपी और वित्त आयुक्त होंगे, जबकि हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी के सचिव सदस्य बनाया गया है। इसको शिक्षा विभाग के एसीएस और मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। कमेटी के सचिव सदस्य को सार्वजनिक अवकाशों को लेकर आवेदन प्राप्त करने और उन पर विचार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिन पर विचार और कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जुलाना में अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है, जिसके चलते जुलाना पुलिस को बार बार वार्ड 4 से शिकायत मिल रही थी कि ये अवैध रूप से शराब बेचने और पिलाने का काम एक मकान में किया जा रहा है, जिस पर जुलाना थाना प्रभारी ने अपनी प्राइवेट गाड़ी से वहां रेड की और क्योंकि सरकारी गाड़ी को देखकर शराब बेचने वाले मौके से फरार हो जाते थे। इस मामले में पुलिस ने जुलाना के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के देवर को शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 98 पौवे और 11 बोतल अवैध शराब बरामद की। मेरा तबादला यहाँ पर तकरीबन 3 महीने से ऊपर का हो चुका है। स्टार्टिंग में जिस टाइम पे भी ठेकेदारों ने जो ठेके लिए थे हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता, मैंने सभी की मीटिंग ली थी। उनको विशेष तौर पर बतलाया था जो भी ठेका है सिर्फ आप शराब उसी पर बेच सकते हो, अन्यथा आप अवैध रूप से कोई भी किसी प्रकार का खुर्दा नहीं चलाएंगे। उसके कहने के उपरांत भी वार्ड नंबर 4 जो जुलाने का है, वहां की पब्लिक की रोजाना शिकायत आती है। अब जसबीर उर्फ बैंड नाम का है जो 18-20 साल से तकरीबन खुर्दा चला रहा है। गोगामेड़ी थाना पुलिस ने राजस्थान निर्मित अवैध देसी शराब से भरी कार जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक गोगामेड़ी थाना के एएसआई अक्षय कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जो कि क्षेत्र में गश्त लगा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने रेलवे लाइन पुलिया पर कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली, तो उसमें 14 गत्ता कार्टून में 595 पाव अवैध देसी शराब के भरे हुए थे, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शराब से भरी कार जब्त कर ली है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कनीना के आरएस वाटिका में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कनीना और आसपास के क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना और इसके साथ ही साथ उनके तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान तेज बारिश और अंधेरे के बावजूद मंत्री ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें यह कार्यक्रम और भी मायने रखता है। इस कार्यक्रम में कुल 130 नागरिकों ने अपनी शिकायतें और सुझाव प्रस्तुत किए। इन शिकायतों में स्वास्थ्य विकास और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया और नागरिकों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। हमारा उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान करें और यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को राहत मिले। मनीषा मर्डर केस के लेकर आपको बता दें कि पुलिस अब तक कोई ठोस सुराग नहीं जुटा पाई है, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि मृतका के परिजन और स्थानीय लोग गहरे आक्रोश में हैं। परिजनों ने इस घटना को एक निर्मम हत्या बताते हुए गहरी साजिश की आशंका जताई है। क्षेत्र में रोष लगातार बढ़ रहा है और स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। वहीं जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने बाड़वा में चल रहे धरने में शिकायत की और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद और
न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारी पार्टी हर कदम पर परिवार के साथ खड़ी है। बता दें कि दिग्विजय चौटाला पत्रकार पवन शर्मा की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए बारडा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये बयान दिया। ठीक है, टोटल फेलियर मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं हरियाणा प्रदेश के। मतलब मैंने ऐसा अपने इसमें राजनीतिक करियर में तो 10-12 साल 15 साल जो हुए हैं, ऐसा बुरा हाल हरियाणा प्रदेश का जो हम बड़ों से सुनते हैं भाई कभी भी नहीं देखा जो आज हरियाणा का है। गुड़गांव के अंदर आज गोलियां चली, कल लूटपाट की, कभी मर्डर, कभी डकैती, कभी जहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे? हरियाणा हरि का निवास और उसमें इस तरह की घटना, जिस मुखिया को ये चिंता ही नहीं, जब हजारों लोग बैठे हैं भाई तो भी आ जा, इन लोगों की सुध तो ले। आपके पास उड़न खटोला है, आधे घंटे की हवाई जहाज की सफर से आप पहुंच के यहां लोगों के बीच में आके बैठो, माफी मांगो भाई हाँ मेरे मुखिया रहते हुए प्रदेश में एक बेटी की इस तरह से हत्या हुई। बड़ी अनाज मंडी स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी में डीएपी खाद लेने पहुंचे किसानों ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से खाद दी जानी चाहिए, लेकिन यहां कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि अधिकारियों और कर्मचारी अपने व्यक्तिगत संपर्कों और जानकारों को खाद मुहैया करवा रहे हैं, जिससे खाद की किल्लत बढ़ रही है। किसानों ने कहा है कि वे सुबह 6 बजे से कामकाज छोड़कर भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनका नंबर आता है तो उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी थंब इम्प्रेशन में गड़बड़ी तो कभी ये कहकर बाहर किया जाता है कि उन्हें पहले की खाद मिल चुकी है, जबकि सरकार के कोटे में कोई भी कमी नहीं है। वहीं किसान समुदाय ने सरकार से अपील की है कि इस मामले पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और उन्हें इस परेशानी से जल्द राहत मिलनी चाहिए। परेशानी ये है जी कि हम सुबह यहाँ पे 8 बजे से खड़े हैं, पर हमें खाद नहीं मिल रहा है। किसी को कह दिया जा रहा है तुम्हारा फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा, किसी को कह दिया जा रहा है तुम्हें खाद पहले ले चुके। ठीक है, ये अपने परिजनों को खाद दे रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। हम लाइन में लगे हुए हैं, हमें खाद नहीं मिल रहा और हमें लाइन लगे धूप में खड़े हैं सुबह से। हमें 8-10 घंटे होते जा रहे खड़े खड़े, शाम होने वाली है पर हमें खाद नहीं मिल रहा है। ये दिक्कत आ रही है, लाइन में लग रहा है सुबह से 8 बजे से, सुने ना, और खाना भी खास है और क्या नाम से नंबर ही ना हारो, कोई बीच में बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसलिए नंबर ही ना हारा, कोई बीच में बढ़ जाता है, कोई लेडीज ले आता है, कोई फीमेल ले आता है। दिक्कत बहुत भारी आ रही है। बारिश में हम भीज गए, भूखे बिछाए हैं, अगर नहीं बारिश में भीज गए हम भूखे बिछाए। हम खाद चाहते हैं। आए तो सुबह 6 बजे, 6 बजे आने के बाद इन्होंने खाद दिया, 12 बजे तक सही तरीके से खाद दिया। 12 बजे के बाद में बोले कि जब थंब इम्प्रेशन लगाते हैं तो बोले आपने सेल परचेज दिखा रहे हैं, लेकिन जबकि हमने कहीं भी डीएपी यूरिया नहीं लिया। इनको बोलते हैं तो वो बताते हैं कि आप हमारी मशीन मोर देन बोलती है, आपने ऑलरेडी खाद ले रखा है कहीं भी, लेकिन हमने खाद नहीं लिया कहीं भी, कहीं से भी नहीं लिया। अब ये लगभग 100-150 लोगों के साथ आ रही है। अभी 12 बजे तक इन्होंने खाद अच्छे तरीके दिया और उसके बाद 12 बजे के बाद में अब 80% लोगों का थंब इम्प्रेशन आउट बता रहे हैं। कैथल में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने उजाला सिग्नल्स अस्पताल पर कार्रवाई के संबंध में जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से यह आदेश भी दिए गए हैं कि मामले को लेकर शिकायतकर्ता द्वारा दी गई है और शिकायत की जांच करके 10 दिन में रिपोर्ट आयोग को पेश की जाए और साथ ही इस बारे में शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए। इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर को मामले की जांच करने के आदेश है। नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें एक बलजीत सिंह नायक वासी कलायत ने अपनी माता की मौत के बारे में शिकायत की थी और उस संबंध में पहले ही सिविल लाइन थाना में
मुकदमा दर्ज है जिसकी तफ्तीश की गई थी और उसका दोबारा भी जो कंप्लेंट आई थी उसकी भी पहले जांच की जा चुकी है और दोबारा जो माननीय मानवाधिकार आयोग ने जो नोटिस भेजा है उसकी भी गहनता से जांच करके इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जल्दी ही समय रहते मानवाधिकार आयोग को भेजी जाएगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शनिवार को भाजपा विधायक कंवर सिंह यादव के बयान पर हंगामा हो गया। उन्होंने जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान यादव सभा को घेरा। दरअसल महेंद्रगढ़ की भाजपा विधायक कंवर सिंह यादव द्वारा अहिरवाल क्षेत्र की बड़ी संस्था यादव सभा पर की गई टिप्पणी से सभा के पदाधिकारियों में विधायक के प्रति रोष बना हुआ है। सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि विधायक को सभा के मंच पर राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए थी, यहां पर केवल समाज हित की बात होनी चाहिए थी। सभा पर इस प्रकार के आरोप लगाना गलत है। यादव सभा में शनिवार को जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव तथा महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव भी शामिल रहे। देखो जी, ये तो सबका अपनी अपने सोच और अपने अपने विचार होते हैं। यादव समाज एक बहुत बड़ा समाज है और सभी का सम्मान करता है, करता रहेगा, करता आया है। यहाँ जब हम एंट्री करते हैं तो हम केवल अपने आप को यदुवंशी मानते हैं, न कि कोई किसी पार्टी से कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा हिसाब किताब लेना देना नहीं। ये तो भाई किसी के अपने इंडिपेंडेंट विचार होते हैं, कोई अपना विचार कैसे भी प्रकट कर सकता है। हालांकि इस चार दीवारी के अंदर हम कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से या किसी आदमी से जरूर जुड़ा हुआ जीवन में, और जुड़ा भी रहना पड़ता है जीने के लिए। मेरे पास पहले उप प्रधान का पद रहा था, महावीर प्रसाद डीपी, रिटायर्ड डीपी हूं मैं। ऐसा है जी, ये माननीय विधायक जी का अपनी सोच होगी, लेकिन यहाँ इस प्रकार की कोई बात नहीं है। यहाँ सारी पार्टियां बराबर हैं। ये सामाजिक एक संगठन है, इसमें सभी जो है बराबर हैं। हम यहाँ कोई भेदभाव नहीं करते। हम बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो चाहे किसी भी कास्ट का हो, जो टैलेंटेड बच्चा हो उसका सभी का सम्मान करते हैं। उनको जो भी सभा की तरफ से निर्धारित मापदंड होते हैं वो देते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह, और जो कुछ मनी जितना भी जो बनता है वो भी देते हैं। मैं जगदीश यादव, खजांची यादव सभा मेंबर जी। अब वो तो उनकी खुद की समझ है। हम यहाँ है ना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई वो सम्मान देते हो, सभी को बराबर सम्मान देते हैं। हमने तो ये कर रखा है, कोई भी दल है ना, जैसे राजनीतिक दल है, कोई यहाँ जल से जुलूस करता है, हम उनको परमिशन देते हैं और नियम अनुसार उनसे है ना किराया लेते हैं। तो हम तो ऐसा कोई बर्ताव करते नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष को दे रहे। लेकिन यह है कि भाई रावदान सिंह का है, शुरुआत में उनने ना बढ़िया दान दिलवाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।